बहन विनेश फोगाट और उनके पति सोमवीर राठी को भी लगे कि आज इनका सम्मान हुआ है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना विनती है, मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके जोरदार नारे लगाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। बरसा रहे हैं परमात्मा की नेकबंदी में अपने आप को समझ रही हूँ। आज आपके संघर्ष को 200 दिन पूरे हो गए हैं। दुख भी होता है और खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि आपका हौसला, आपकी हिम्मत, आपका जज्बा उतना ही है जितना पहले दिन था। दुख इस बात का है कि ये हमारी जो सरकार है वो आपकी मांगे, वो आपका जो हक है उसके लिए सुन नहीं रही है। आप सड़कों पे बैठे हैं लेकिन उनको इस बात की कदर नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग अन्न देना बंद कर देंगे तो ये देश के खिलाड़ी भी भूखा मर जाएगा और ये देश का हर एक नागरिक भी भूखा मर जाएगा। उनको इस बात को समझना होगा कि आपके बिना ये देश कुछ भी नहीं है। मैं भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। आपका आशीर्वाद तो मेरे पे हमेशा रहा है, लेकिन मैं एक किसान परिवार में जन्मी हूँ, आप लोगों के बीच में जन्मी हूँ। परमात्मा ने मुझे इतना नवाजा है इस चीज से, तो मैं खुद पे प्राउड फील करती हूँ कि मैं आप सब के परिवार, आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ और शुक्रगुजार रहूंगी परमात्मा का हमेशा इस बात के लिए। उन्होंने ऊंचे घरों में मुझे पैदा नहीं किया, मुझे संघर्ष के मैदानों में पैदा किया। उस संघर्ष के बीच में, उस संघर्षशील कौम के बीच में मैं बैठी हूँ, उस समाज के बीच में से मैं आई हूँ जिसने संघर्ष किया है। मेरी माँ से मैंने सीखा है हार नहीं माननी है, और मैं आप सबसे भी यही सीख रही हूँ कि हमें हार नहीं मानना है। अपने हकों के लिए, अन्याय के खिलाफ में लड़ना है। आपको 200 दिन पूरे हो गए हैं, मुझे लगता है और भी 200 दिन लग सकते हैं आपको। जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से हमारी सरकार जो है वो सुन नहीं रही है, सुन के भी अनसुना कर रही है। दिखाई तो सब देता है लेकिन वो बोलते नहीं है। जैसे हम बैठे थे, हम तो दिल्ली के नजदीक भी बैठे थे, उनको सब सुनाई देता है लेकिन वो बोलते नहीं है। दुख होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि हम वही लोग हैं जो उनको वहां पे बैठाते हैं। वो हमारी इज्जत का, हमारे मान सम्मान का रखवाली बिल्कुल नहीं करती है। आप सब के आशीर्वाद से मैं ओलंपिक्स में गई थी। बहुत खिलाड़ी मेहनत करते हैं, बहुत खिलाड़ी सब कुछ अपना जी जान लगा देते हैं जिंदगी भर, लेकिन मैं जब सड़कों पे बैठी थी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये अब नहीं जीतेगी, लेकिन मुझे उस दिन विश्वास था कि मेरा जो समाज है, मेरा जो किसान जो परिवार है, वो मुझे इतना आशीर्वाद बख्शेगा कि मैं किसी से भी नहीं हारूंगी। और मुझे पता था कि मैं उस मैदान में जाऊंगी और फतेह करके आऊंगी। आपसे माफी चाहूंगी कि मैं वो मेडल तो नहीं जीत पाई, लेकिन वो संघर्ष मुझे आज भी जिंदा रख रहा है। वो संघर्ष मुझे आज भी लड़ने की हिम्मत दे रहा है। आपसे ही मैंने वो सब सीखा है और परमात्मा से यही आशीर्वाद मैं मांगती हूँ कि ये संघर्ष जो मन में है, मेरे खून में है, वो कभी कम ना हो। मैं लड़ाई हमेशा जारी रखूंगी, आप सबके साथ में हूँ। आज मैं प्रेजेंट आपके साथ में हुई हूँ, लेकिन दिल से हमेशा आपके लिए भी दुआ रहती है, मेरे पूरे परिवार के लिए दुआ रहती है कि कभी भी कोई ऐसी घटना ना हो जाए, क्योंकि दुख होता है। जब आप सब पे गोलियां चली थी तो हम देख रहे थे, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। बस मैं अपने भाई शुभकर को एक बात बोलना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में खड़ी है, आपके परिवार के साथ में खड़ी है। आप ये मत मानना कि आपकी कुर्बानी बेकार जाएगी, आपके साथ में हम सब खड़े हैं। और जिस चीज के लिए आपने कुर्बानी दी है, वो हक लिए बिना मेरी जो किसान परिवार है वो यहाँ से नहीं जाएगा, इतना भी मुझे विश्वास है। और बस आपसे ये की गुजारिश है कि अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं, अपना प्यार मुझे बनाए रखना, और आपके सर को, आपके स्वाभिमान को, आपके सम्मान को कभी मैं झुकने नहीं दूंगी। ये मैं आपसे सबसे वादा करती हूँ आज। और